आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हमारे साथ साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा भी मौजूद होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके तमाम पूछे सवालात का वो लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इनफर्टिलिटी मौजू पर। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं और कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं और इनफर्टिलिटी के हवाले से आप कुछ भी मशवरा चाहते हैं और क्या आपके लिए मुनासिब है, आप डॉक्टर साहिबा से राय चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 040233131820। हम खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहिबा को। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर है डॉक्टर मानसा। जी हाँ, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। डॉक्टर मानसा, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हम हमारे स्टूडियो में हैं और आज इंशाल्लाह फिर हम एक नहायती अहम तरीन मौजू के ऊपर बातचीत करेंगे और एक तरह से नई रोशनी आप इस टॉपिक के ऊपर डालेंगी। डॉक्टर मानसा, पहला सवाल हम एक ईमेल के हवाले से आपसे जानना चाहते हैं। हमारे पास ईमेल है नाहिद का, जिन्होंने हमें गुजरात से ईमेल किया है। ये कहती है एमिनोरिया के बारे में थोड़ा तफसील से आपके बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी 16 साल की हो गई है और अभी तक उनके मेंसेस शुरू नहीं हुए हैं, तो ये चाहती हैं कि आप इस पर क्या कहेंगी और किस हद तक और किस उम्र तक इस प्रॉब्लम का, एमिनोरिया का इलाज मुमकिन है। एक्चुअली एमेनोरिया दो तरह की हो सकती हैं। एक है प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरी सेकेंडरी एमेनोरिया। एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस नहीं होने को हम एमेनोरिया कहेंगे। जब प्राइमरी एमेनोरिया की बात करेंगे तो एक्चुअली मेनार्के यानी मेंसेस पहली बार शुरू होना 15 या 16 साल की उम्र के अंदर ही होनी चाहिए। जब ये 16 ईयर्स के बाद अगर मेंसेस अटेन किया जाता है तो लेट मेनार्के हम कहेंगे, लेकिन 18 सालों तक भी ये हो सकता है। जब 18 साल तक या फिर 16 साल होने तक भी अगर मेंसेस शुरू नहीं हुआ तो कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटीज हो सकता है, यूट्रस या ओवरीज का ग्रोथ नहीं हो पाना या हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब भी वजह हो सकते हैं। तो एक बार वो भी करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने वाले लोगों में, ज़्यादा बैठ के ऐसा ही वक्त बिताने वाले लोगों में 17 या 18 ईयर्स के उम्र में भी शुरू हो सकता है। तो पहला ये भी फिजियोलॉजिकल भी देखनी चाहिए और उन्हें अगर 16 साल की उम्र में मेंसेस नहीं होगा तो उसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करना, अगर कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। कभी कभी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस एंड ओवरीज भी हम देखते हैं, ये कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटी है जिनमें यूटेरस का और ओवरीज का दोनों का ग्रोथ अच्छे तरह से नहीं होगा। वो जितना होना है उससे ज़्यादा उसे बहुत कम साइज में होने के वजह से, एंडोमेट्रियल थिकनेस भी अच्छे से डेवलप नहीं होने के वजह से मेंसेस नहीं होगा। और इसके लिए भी होम्योपैथी में अच्छा सा इलाज है। और हाइपोप्लास्टिक यूट्रस और ओवरीज को भी हम मेडिसिन के बाद स्ट्रीक ओवरीज हम कहेंगे, ओवरीज दिखाई भी नहीं दिए हुए केसेस में भी हम होम्योपैथिक दवा के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ और मैथमेटिक रेमेडीज के साथ हम इन्हें भी ग्रोथ इनमें भी लाके उसके बाद मेंसेस भी अटेंड किए केसेस भी बहुत सारे हैं। तो अभी आप क्या मशवरा देंगी? कोई टेस्ट इन्हें करवाना है या क्या? पहले एक बार हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है और उसके साथ साथ यूट्रस और ओवरीज का कंडीशन जानने के लिए एक बार आपको स्कैनिंग भी निकलवानी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलिए, अच्छा सा डाइट लेने के लिए, जंक फूड अवॉइड करने के लिए, इससे भी फिजियोलॉजिकली भी ये मेंसेस स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं पहले कॉल के साथ। हमारे साथ कौन है जी इस वक्त? गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। मैं उज़मा बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हमारे साथ उम्मीद करते हैं लाइव कॉलर हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग। उज़मा बात कर रही हूँ औरंगाबाद से। सुषमा। उज़मा। उज़मा जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं लेकिन मुझे अभी तक बच्चे नहीं हैं। तो मैंने अपने भी टेस्ट करवाए हैं, अपने हस्बैंड के भी करवाए हैं। मेरे टेस्ट पूरे पॉजिटिव आए हुए हैं लेकिन मेरे हस्बैंड के जो है वो निगेटिव आए हुए हैं। तो क्या मुझे बच्चे हो सकते हैं? उज़मा, आपने क्या प्रॉब्लम बताई है? हस्बैंड को के टेस्ट में क्या रिपोर्ट आई है? मैंने जो अपने टेस्ट करवाए हैं ना, उसमें मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल है। और मेरे हस्बैंड के है ना, वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। जी, तो क्या नॉर्मल नहीं है? क्या आ रहा है हो उसमें? सकते हैं अभी भी? आप खुल के बताएं डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड की रिपोर्ट में क्या आया है? रिपोर्ट में नो स्पर्म्स बोलकर आया है। मैम, आप समझी? उज़मा, आपको जरा थोड़ा सा तेज आवाज में बताना है कि क्या शौहर की रिपोर्ट में क्या आई है बात? जी, मैं शौहर की रिपोर्ट में नो नील स्पर्म्स।
हाँ जी अच्छा, तो आप ओके, और आपकी टेस्ट सब नॉर्मल है। उस्मा आपकी उम्र क्या है? हाँ जी, मेरी उम्र 23 है। हम्म, हेलो, मेरी उम्र 23 है। ओके 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 मैम, कुछ पूछना चाहेंगे सर? बहुत शुक्रिया उस्मा कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया मैम। इनकी 23 साल उम्र है और इन्होंने कहा 24 साल की शादी को हो चुके हैं। स्पर्म्स इनका सब कुछ नॉर्मल है, सही है, लेकिन शौहर में नील स्पर्म बताया है उनकी रिपोर्ट्स पे। क्या कहेंगी आप? एक्चुअली नील स्पर्म रहने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नील स्पर्म काउंट यानी अजोस्पर्मिया हम कहेंगे, और अजोस्पर्मिया के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह हो सकता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी एक वजह हो सकता है। जो प्रोड्यूस अंदर हो लेकिन वो बाहर निकलने में अगर कुछ तकलीफ है तो भी वो बाहर नहीं निकलेगी। और इसकी ये जानने के लिए हमें आपको एक बार सेमिनार्स का टेस्ट दोहराना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक बार हार्मोन्स का टेस्ट और स्कैनिंग भी निकलवानी पड़ेगी। उसके साथ हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको नील स्पर्म काउंट बताया गया है, वो हमें पता चलेगा। और इसके साथ साथ कुछ लोगों में जेनेटिक या हेरिडिटरी रीजंस की वजह से भी ये पूरा जो प्रीकर्सर्स होंगे वो सेल्स ही नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा सिंड्रोम्स में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये तो इरिवर्सिबल कंडीशन है, हम मेडिसिन के साथ भी रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो जरूर होम्योपैथी में आपको दवा मिलेगी। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी मिलेगी। हम अजोस्पर्मिया के लिए 23% से ज्यादा एश्योरेंस आपको दे सकते हैं। बेहतर, हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, जयश्री। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जयश्री बोल रहे हैं जमशेदपुर से। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जमशेदपुर से। अपना सवाल पूछें, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में अपना सवाल पूछें डॉक्टर से। मेरा ना फर्स्ट एक टॉपिक सवाल हुआ पूछें था। मैडम अपना। हाँ, एक टॉपिक हुआ था फर्स्ट मेरा। हम्म, उसके बाद मेरा एक सेकंड 3 इयर्स की चाइल्ड है। माजूर चाहते हैं, आपका सवाल बिल्कुल साफ तरह से हम तक नहीं आ पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? नेक्स्ट इशू के लिए मुझे पूछना था डॉक्टर से। हम्म, मैंने HSG टेस्ट करवाया, उसमें है नो स्पील। हम्म, तो मैम डॉक्टर समझ बोल पा रहे रही हैं हूँ। ट्यूब हाँ। ब्लॉक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ओके, आपकी उम्र क्या है? 33 इयर्स। जी, मेंसेस रेगुलर हैं आपके? हाँ, डिले हो रही है, 2-3 डेज डिले हो रही है। ओके, बेहतर बेहतर, जी ज़रूर आपकी डॉक्टर मदद करेंगी। मैम मजीद कुछ पूछना चाहेंगी? एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी आने के बाद वो ट्यूब का क्या हुआ मैडम? ट्यूब को कुछ निकाला, ऐसा कुछ किया है? हमारे साथ हैं अभी आप? हेलो हेलो इनका कट हो गई कॉल। जितना मैम हमने सुना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताई थी, क्या मशवरा इनके लिए? एक्चुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था, उसके बाद एक इश्यू भी हुआ था, ऐसे उन्होंने कहा, और दूसरे बच्चे के लिए भी प्लान कर रहे हैं, और एक ट्यूबल ब्लॉक भी है। तो एक ट्यूबल ब्लॉक होने के बाद अगर कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी आने के बाद ट्यूब एक डिसीज्ड कंडीशन में रहेगी, और उसके बाद ट्यूबल ब्लॉक भी होगा, तो पहले ट्यूबरक्लोसिस ऐसा कुछ इन्फेक्शन है आपके बॉडी में, वो जानने के लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई भी अदर इन्फेक्शन की वजह से आपको ट्यूबल ब्लॉक हुआ तो वो इन्फेक्शंस भी हम निकाल सकते हैं, और ट्यूबल ब्लॉक भी आपको नेचुरली होम्योपैथिक दवाइयों के साथ हम क्लियर कर सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉक के लिए हम 90% से ज़्यादा एश्योरेंस भी आपको दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन्हें हम ट्यूबल ब्लॉक क्लियर करके उसके बाद प्रेगनेंसी आए हुए केसेस भी बहुत सारे हैं। drchaitanyas.com में क्यूट केसेस में अगर आप देखेंगे तो उनके सारे रिपोर्ट्स भी वहाँ पर है, एक बार देखिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। जी हाँ, हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम जी, मैं नेहा जमशेदपुर से बोल रही हूँ। नेहा जी, ऊंची आवाज़ थोड़ा सा करके सवाल पूछे अपना। हेलो। जी हाँ, सवाल पूछे नेहा। हेलो नेहा, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर से आप? हेलो हेलो नेहा, मैं जमशेदपुर से नेहा बोल रही हूँ। जी क्या सवाल है आपका? मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ। मैम प्लीज कुछ सजेशन है तो मुझे बताएं। नेहा ज़रूर, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 24। ओके, नेहा आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी है। बेहतर, कोई टेस्ट करवाया नेहा आपने, क्या रिपोर्ट्स कहती हैं? हेलो मैडम, मेरे टेस्ट ठीक है, सब नॉर्मल है। ये मतलब मैंने दूरबीन से जांच भी करवाई थी मैं को। 1 साल हो गए, मैं टेस्ट ट्यूब में ये थी, ब्लॉक थी ट्यूब एक। जी।
तो और अभी एक ठीक है, हाँ। मतलब जांच हुआ है, वो सब नॉर्मल है। ओके, और हस्बैंड का कोई टेस्ट? जी उनका भी सब ठीक है। ओके, मैं कुछ पूछना चाहेंगी मजीद से आप? जी। एक तरफ ट्यूबल ब्लॉक है ऐसा आप कह रहे हैं, तो टीबी का कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी हाँ, उसका भी वो भी नॉर्मल है। और ओव्यूलेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाया आपने? हाँ, मतलब मेरा ट्रीटमेंट का 1 साल हो गया, सारा टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब ब्लॉक था तो मतलब उसको साफ करते हैं। ठीक है। ओके नेहा, बहुत शुक्रिया, और ज़रूर डॉक्टर कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। जी मैम, इन्होंने बताया 5 साल इनकी शादी को हो गए, 24 साल इनकी उम्र है और ट्यूबल ब्लॉकेज की इन्होंने शिकायत की है। एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉक एक तरफ होने से भी प्रेगनेंसी आ सकता है क्योंकि दूसरी तरफ ट्यूब खुला है, लेकिन जब भी वो ट्यूबल ब्लॉक का रीज़न जो इन्फेक्शंस बॉडी में रहेंगे तो ओव्यूलेशन अगर ठीक से भी हो तो वो ओव्यूलेशन ओवम जो बन रहा है वो करप्ट होने की वजह से प्रेगनेंसी लाने जितना स्ट्रेंथ नहीं रहता। तो इसी के लिए आपको जो ट्यूबल ब्लॉक है उसी की वजह से आपको दूसरा ट्यूब भी थोड़ा डिसीज्ड कंडीशन में रहने के भी चांसेस है, ट्यूबल मोटिलिटी भी डिक्रीज हो सकता है। और एक तरफ ट्यूबल ब्लॉक होने की बाद अगर कंसीव करेंगे तो कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आ सकता है क्योंकि दूसरी ट्यूब भी थोड़ा सा तो डिसीज्ड होगा। तो अभी आपको जो प्रॉब्लम है उनके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और जो इन्फेक्शंस है उन्हें पूरी तरह से कम करने के बाद ही अगर प्रेगनेंसी के लिए आप प्लान करेंगे तो फीटस भी अच्छा रहेगा और डिलीवरी तक वो पहुंचने की भी बहुत सारे चांसेस होंगे। एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट नाज़रीन, हमारे साथ अब शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या सिक्योर क्लिनिक से। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। मैम, अक्सर कॉल जब आते हैं या फिर किसी से भी कोई मरीज़ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है और आप उससे सवाल करती हैं, क्या ट्यूबल ब्लॉकेज में और ट्यूबरक्यूलोसिस में कोई कनेक्शन है आपस में? या एक्चुअली सर, आप ट्यूबल पूछती ब्लॉक, हैं। हाँ, ट्यूबल ब्लॉक ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बहुत सारे लोगों में, यानी ट्यूबल ब्लॉक रहने वाले लोगों में 60% से ज़्यादा वो टीबी के वजह से ही होगा। और जब भी टीबी होगा तो ट्यूबल ब्लॉक होने के भी चांसेस होंगे। तो इसीलिए जब भी ट्यूबल ब्लॉक होगा तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक बार टेस्ट करवानी है। और जब भी अगर पूरे लाइफ में कभी भी ट्यूबरक्लोसिस आया, बचपन में भी आया होगा, अभी कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक बार ट्यूब्स का टेस्ट भी करवाना चाहिए ताकि ट्यूब्स खुले हैं कि कुछ टीबी के वजह से वो ब्लॉक हो गए, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ही वो कंसीव करने के लिए प्लान करें तो अच्छा होगा। ओके और ट्यूबरक्यूलोसिस अगर ज़िंदगी में एक बार भी कभी हुआ है और बावजूद इसके कि उसका 9 महीने का हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स ले लिया है, तब भी ऐसे चांसेस होते हैं कि वो दोबारा उसके इन्फेक्शन जो है वो वापस आ सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों में ट्यूबरक्लोसिस बचपन में एक बार पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम कहेंगे, यानी लंग्स को अफेक्ट करना पहले बार, वो होने के बाद बहुत सारे लोगों में वो डॉर्मेंट कंडीशन में बॉडी के अंदर ही ऐसा सप्रेस्ड कंडीशन में रहने के चांसेस है। और जब भी उसे इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, रेसिस्टेंस पावर कम हो जाएगी, तो फिर से वो रेकर होने की ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस आने के चांसेस है। और जहाँ तक फीमेल्स की सवाल है, वो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस खास करके यूट्रस को या ट्यूब्स को इफेक्ट करने के भी बहुत सारे केसेस अभी हम देख चुके हैं। तो ऐसा अगर यूट्रस को या फिर ट्यूब्स को इफेक्ट करेगी तो ट्यूबल ब्लॉक होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ओके, प्रोग्राम को बढ़ा के हम एक लाइव कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार, 10-11 साल से बच्चे नहीं मैडम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजीजा है। जी हाँ, क्या सवाल है आपका अलीजा? और हमारे हस्बैंड को सिंस अकाउंट में 0 नहीं लाया, पहले तो अच्छा था अकाउंट, अब नहीं लाया मैडम। तो बच्चों के चांसेस कम है नहीं। बच्चों ने 10-11 साल होगा मेरी शादी। अलीजा जी, अभी आपका कोई बच्चा नहीं है मैडम। ओके, कितना साल हो गए शादी को? 11 साल चल रहे मैडम। जी, और आपका सारे टेस्ट नॉर्मल नॉर्मल है मैडम। मेंसेस आपके रेगुलर हैं? हाँ मैडम। ओके, आपकी क्या उम्र है? 32। मैम कुछ पूछना चाहेंगे सर? जी। कभी उन्हें इन्फेक्शन या फिर कोई भी इंजरी ऐसा कुछ हुआ मैडम? कभी मार लगना टेस्टिस के ऊपर ऐसा कुछ हुआ था? मेरे को नहीं मैडम, हस्बैंड को एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, और उसके पहले ये सब ठीक होना, उसके बाद ही 0 काउंट आना, ऐसा कुछ है? नहीं, उसके बाद भी आया मैडम अच्छे से अकाउंट, फिर उसके बाद परसों से 0 काउंट आ रहा। और अल्कोहल या स्मोकिंग ऐसा कुछ आते हैं उन्हें मैडम? अल्कोहल, शराब पीना या स्मोकिंग ऐसा कुछ आदतें हैं उन्हें? नहीं मैडम, पहले था एक्सीडेंट से पहले, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी मैम, इनकी 32 साल उम्र है, शादी को 11 साल हो गए, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, लेकिन शौहर के स्पर्म्स नील बताए गए हैं रिपोर्ट में। कभी कभी लोगों में पहला अच्छा काउंट होने के बावजूद इसके बाद 0 काउंट होने के भी चांसेस है। अभी हम ट्यूबल ब्लॉक यानी
ट्यूब्स जो पास करते हैं स्पर्म्स को, उनमें अगर ब्लॉकेज होगा इन्फेक्शंस की वजह से, तो भी अंदर अगर प्रोडक्शन होगा तो भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो इन्फेक्शंस के लिए आपको ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे, वो ब्लॉक भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल स्पर्म काउंट भी हम दे सकते हैं आपको, वो भी बिना कुछ ऑपरेशन का। आपको ओनली होम्योपैथिक दवाइयों के साथ वो ब्लॉक भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद काउंट भी आएगी। प्रेगनेंसी आने के भी बहुत सारे चांसेस है। एक बार आपके हस्बैंड के रिपोर्ट्स लेकर हमें कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। बेहतर, ये अलीजा जी के लिए मशवरा था। नाजरीन, हमारे साथ अब शामिल है प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक से। अगर कोई भी आपका सवाल है इनफर्टिलिटी के हवाले से तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0402331330 पर या फिर 0402331380 पर। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो जी जी, मेरा नाम सानिया है। सानिया की लाइन ड्रॉप हो गई है। मैम मीनवाइल एक और कॉल हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। हम बात कर रहे थे एमिनोरिया के बारे में। आपने प्राइमरी एमिनोरिया के बारे में बता दिया था, सेकेंडरी एमिनोरिया क्या होता है? एक बार मेंसेस शुरू होने के बाद कभी भी अगर 2 महीने तक मेंसेस नहीं आया तो उन्हें हम सेकेंडरी एमेनोरिया कह सकते हैं। नेचुरली साइकिल्स 30 और 35 डेज के बीच में रहना है, यानी 25 से 35 तक कभी भी आ सकता है रेगुलर साइकिल। अगर 2 महीने कंटिन्यूअसली मेंसेस नहीं हुआ तो एमेनोरिया हम कह सकते हैं। वो भी एक बार शुरू होने के बाद अगर ऐसा रुक गया बीच में तो सेकेंडरी एमेनोरिया हम कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकली सेकेंडरी एमेनोरिया 2 तरह के रुक सकता है। एक है प्रेगनेंसी। कभी भी शादीशुदा औरतों में अगर सेकंड टाइम अगर मेंसेस रुक गया तो प्रेगनेंसी की सस्पेक्ट हम करनी चाहिए। और मेडिसिन कोई भी मेंसेस लाने के लिए लेने से पहले एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। और दूसरा है मेनोपॉज। 45 ईयर्स की उम्र के बाद फिजियोलॉजिकली वो मेंसेस स्टॉप हो जाता है, उन्हें हम मेनोपॉज कहेंगे। और उसके बाद डिसीज्ड कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में सेकेंडरी एमेनोरिया यानी मेंसेस 2 महीने तक नहीं आना। डिलेड साइकिल्स में, हाइपोथायराइड हुए केसेस में या फिर पीसीओडी केसेस में या फिर कोई भी अबनॉर्मैलिटी है तो सेकेंडरी एमेनोरिया, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हम देख सकते हैं। इजाजत हो मैम, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर हम कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। जी आदाब डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जी मैं नसरीन हैदराबाद से। जी नसरीन, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि मेरी शादी होके 3रा साल लगा है। मैं सेकेंड ईयर से तो 2रा साल जब लगा मेरे को, जब से ट्रीटमेंट 3 साल आपकी शादी को हो चुके हैं जी। तो ये 3रा साल लगा मेरे को शादी होके। जी तो जब से 2रा साल लगा था मेरे को, जब से ट्रीटमेंट ले रही मैं टोटली 1 साल हो गया। तो मैं ट्रीटमेंट लेने से क्या हो रहा बोले तो एक्चुअली मेरे मेंसेस तो मंथली होते, ट्रीटमेंट लेने से और मैं 2-3 दिन पहले हो जा रही थी। तो मेरे को ये मालूम करना था कि मैं सेमेन एनालिसिस, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और मेरे भी पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? राइट नाजरीन, आपका उम्र क्या है आपकी? जी मेरी 23। बेहतर। मैम क्या पूछना चाहेंगे से आप? ओव्यूलेशन के लिए या फिर हार्मोन्स के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी डॉक्टर, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, HSG तक कराई थी मैं। और कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं आप प्रेगनेंसी के लिए? 1 ईयर। ठीक है मैडम। नसरीन इनका नाम है। नसरीन बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर डॉक्टर आपको मशवरा देंगी। जी मैम क्या कहेंगी? 23 साल की इनकी उम्र है और इनकी शादी को हो चुके हैं 3 साल। 1 साल से ये ट्राई कर रही हैं, नहीं कामयाबी मिल पाई है। एक्चुअली आपको 2 दिन पहले जो मेंसेस आ रहा है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि 26 डेज है, यानी 30 डेज प्लस और माइनस 4 डेज वो नॉर्मल साइकिल ही है। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1 साल से ही आप ट्राई कर रहे हैं तो एक बार आपका ओवुलेशन के हिसाब से, ओवुलेशन जब हो रहा है उसके पीरियड को लेकर उसी टाइम पे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार ट्राई करने के बावजूद 1 साल या 1 साल के बाद भी लग सकता है प्रेगनेंसी आने में। तो 6 महीने और रुकिए। जहाँ तक अगर आपका पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो अभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने तक और भी इंतज़ार करो और कंटिन्यूसली ट्राई करते रहो। तब भी अगर कुछ भी नहीं हो सका तो हमारे क्लिनिक में आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर आ जाओ, आपकी मदद करेंगे हम। जी हाँ, चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीमुन है। क्या नाम है आपका? करीमुन। करीमुन, कहाँ से हैं आप? क्वेट से।
कोएट से हैं, क्या सवाल है आपका? मुझे 2 बार डीएनसी अबॉर्शन हो गया है, हार्ट बीट रुक गई बच्चे की। जी उसके वजह जी आपकी जानना है क्यों ऐसा होता है। जी आपकी उम्र क्या है करीमुन? 22। अच्छा, 2 बार अबॉर्शंस आपके हो चुके हैं, क्यों हुए? कुछ टेस्ट करवाए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? हाँ, टेस्ट कराए, डॉक्टर हार्ट बीट रुक गई बोले 2 बार भी। ओके ओके, फीटस की हार्ट बीट रीजन ओके खास नहीं है बोले। जी पहले प्रेगनेंसी पे ग्रोथ बढ़ा नहीं बोले, सेकंड पे सब अच्छा है बोले। फिर 8 हफ्ते 4 दिन के बाद हार्ट बीट रुक गई। ओके क्यों, उसका रीजन तो बताए नहीं। जी करीमुन, आपके मेंसेस रेगुलर हैं आप? हाँ आपके मेंसेस, आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं, रेगुलर हैं? हाँ, नॉर्मल है। रेगुलर हैं, ओके। मैम क्या पूछना चाहेंगी मजीद आप? अबॉर्शन होने के बाद कुछ इन्फेक्शंस के लिए वो जाने के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम? हाँ, करवाया, कुछ भी नहीं है बोले। वायरल इन्फेक्शन, स्टॉक्स के अंदर रह के वायरल इन्फेक्शंस का कुछ टेस्ट करवाया? हाँ, कराया हुआ डॉक्टर से, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम बोले। और हार्मोन्स के लिए या फिर आपके ओव्यूलेशन के लिए हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस ये सब करवाया मैडम? हाँ, सभी करवाया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोले। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया करीमुन, डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगी। आपने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच। मैम, एक रिपीटेड अबॉर्शन का ये केस है, 2 इनके अबॉर्शंस हो चुके हैं और अब टेस्ट सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, क्या कहेंगी इन्हें आप? ज़्यादातर तो ये फीटल हार्ट बीट डेवलप नहीं होना या फिर फीटल माल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह हो सकता है, या फिर एक करप्टेड ओवम अगर फीटस बन जाती है इन्फेक्शंस के वजह से, ऐसा भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन स्टॉक्स के अंदर के वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। किसी इन्फेक्शन के वजह से भी ये डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाना हम देख सकते हैं। जब हस्बैंड के सेमेन एनालिसिस में यानी सेमेन में कुछ इन्फेक्शन है तो भी ये हो सकता है। कभी कभी ये सारे नॉर्मल होने के बावजूद हेरिडिटरी टेंडेंसीज या सिफिलिटिक टेंडेंसीज, इनसे भी ये फीटल ग्रोथ रोकना ये भी हो सकता है। तो आपके जो प्रॉब्लम है पहले वो पता करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकला पूरे रिपोर्ट्स में तो आपको वो टेंडेंसीज को लेकर आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। और होम्योपैथी में ऐसा सिफिलिटिक टेंडेंसीज या मास्मेटिक डिजीजेस से आपको ट्रीटमेंट मिल सकते हैं और आपके अबॉर्शन को भी हम रोक सकते हैं। अच्छे से हेल्दी प्रेगनेंसी आने के हर एक चांस है आपके लिए। एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बेहतर। डॉक्टर मानसा, जाहिर है कुछ लोग इनफर्टिलिटी से गुजरते हैं क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, और अक्सर हमने ये सवाल पूछा है, हमारे ईमेल से हमें पता चल रहा है कि वो थोड़ा और आपसे तफसील से जानना चाह रहे हैं कि क्यों आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में इतने ज़्यादा मिसकैरेजेस हो रहे हैं और इतने ज़्यादा बार बार रिपीटेड अबॉर्शंस जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं, क्या इसकी वजह है बुनियादी? एक्चुअली एक बार अबॉर्शन होने के लिए अभी तक हमने पूरे रीजंस हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार अबॉर्शन होने के बाद रीज़न जान के उसके लिए ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर दूसरी प्रेगनेंसी ट्राई करे तो तब रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आजकल के लोगों में तो बहुत एंग्जाइटी बढ़ रही है एक अबॉर्शन होने के बाद, या प्रेगनेंसी एक बार 1 साल के बाद अगर कंसीव नहीं करेंगे तो हर तरह के ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं। तो वो ट्रीटमेंट के साथ साथ वो स्ट्रेस लेवल्स भी ज़्यादा बढ़ जाने से बहुत सारे लोगों में ओनली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी अबॉर्शन या मिसकैरेज हुए केसेस भी बहुत सारे हैं। तो स्ट्रेस ना ले और उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो पूरे होने के बाद ही, वो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे निकलने के बाद ही अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो ज़्यादा अबॉर्शंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने बात की स्ट्रेस की, तो इस इनफर्टिलिटी स्ट्रेस पर हम थोड़ा और बातचीत करेंगे। इजाज़त हो तो हम अभी फिलहाल कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी आदाब डॉक्टर जी। आदाब, कौन है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनीता है, वैशाली से बोल रहे हैं हम। ओके विनीता जी, क्या सवाल है आपका? मेरी सवाल है ना, विनीता थोड़ी सी तेज आवाज करके डॉक्टर साहब से साफ साफ सवाल पूछें ताकि वो समझ सकें प्रॉब्लम आपकी। मेरी शादी का 6 साल हो गया, अभी तक बच्चे नहीं है जी, तो उसी के बारे में पूछना है कि बिल्कुल करवाएं का, साल भर से करवा रहे हैं, कोई अभी माने प्रोग्रेस नहीं है, इसी के बारे में पूछना। नहीं, इंशाल्लाह विनीता आपको आराम मिलेगा, डॉक्टर बैठी हैं जरूर आपको बताएंगी कि आपके लिए मुनासिब होगा करना। क्या आपकी उम्र है विनीता? मेरा है 28। 28 साल आपकी उम्र है। कितना साल हो गए शादी को? 6 साल हो गए शादी को जी। 6 साल। 6 साल। आपके मेंसेस विनीता रेगुलर हैं? नहीं, मेरे मेंसेस जो है ना
20 दिन ऐसे 18 दिन 20 दिन ऐसे लेट में आता है। जैसे अभी डॉक्टर से दिखवा रहे थे ना, अभी ले रहे थे दवा, तब दवा खा रहे हैं तब से मेंस आ रहे हैं टाइम से। जी विनीता, हस्बैंड की जी आपके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं? जी उनका सभी नॉर्मल है। मेरे में ही बोले ना डॉक्टर की अंडा नहीं बन रहा है। ओके 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 कीड़ा नहीं माने आप में ही नहीं बन रहा है, यही बात डॉक्टर बोली है। विनीता, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आराम मिलेगा। मैम पूरी कोशिश करेंगी आपको मदद करने की। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैम 28 साल इनकी उम्र है, 6 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और इनके मेंसेस इरेगुलर हैं, ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है। क्या आप कहेंगी इन्हें आप? जब मेंसेस इरेगुलर है, मेंसेस को रेगुलर लाने के लिए एलोपैथी में दवा यूज करेंगे, वो ओनली टेम्पररी रिलीफ देगा। यानी जितना देर तक वो टैबलेट्स यूज करेंगे उतने देर तक उन्हें पीरियड्स पे रेगुलर आते हैं ऐसा लगता है। और उसके साथ साथ एक डेवलपमेंट के लिए भी वो जब टेस्ट करेंगे तो इंजेक्शंस देके फॉलिकुलर ग्रोथ भी इंजेक्शंस के साथ करेंगे और रप्चर भी इंजेक्शंस यानी हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ ही करेंगे। लेकिन कभी भी आप जब टेस्ट करवा रहे हैं तो बिना कुछ मेडिकेशन का वो डायग्नोसिस करना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप में क्या प्रॉब्लम है वो देख सके। और आप जो ले रहे हैं अभी ट्रीटमेंट, उनसे आपको बाद में साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि आप जो ले रहे हैं वो हार्मोनल ट्रीटमेंट है। हमारे साथ आप अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो नेचुरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका डिलेड साइकिल्स भी रेगुलर हो जाएंगे। जब एक बार हार्मोनल इम्बैलेंस कम हो जाता है तो रेगुलर ओवुलेशन भी आने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ओवुलेशन अगर ठीक तरह से हो, प्रेगनेंसी भी आ सकती है। तो हमारे साथ ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए आप। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। बेहतर, ये मशवरा विनीता के लिए था। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक से। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई भी सवाल डॉक्टर मानसा से पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर्स हैं 04023313380 और 04023313380। प्रोग्राम में हमारे साथ कॉलर ज्वाइन हो चुके हैं, देखते हैं इनका सवाल क्या है। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शबाना परवीन भुवनेश्वर से कर रही हूँ। क्या सवाल है शबाना आपका? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक औलाद नहीं है और प्रेग्नेंट एक बार भी नहीं हुई हूँ। और मेंसेस रेगुलर है, मतलब मेरे मेंसेस 25-26 को ही हो जाते हैं। ओके। और डॉक्टर वगैरह सब दिखा ली, सब नॉर्मल है। जी जी जी, हस्बैंड का भी नॉर्मल है। बेहतर। शबाना, आपकी एज क्या है? 32। तो कुछ आपने टेस्ट वगैरह कराए, सब नॉर्मल आया? जी जी, मैं वो बिलोर में जाकर के सारा टेस्ट करवाई थी। ओके, और हस्बैंड के कुछ टेस्ट हुए हैं शबाना? जी जी, सब नॉर्मल है। बेहतर। मैम क्या पूछना चाहेंगे सर? ओव्यूलेशन के लिए, हार्मोन्स के लिए और ट्यूब्स के लिए तीनों टेस्ट करवाए मैडम? नहीं, ट्यूब के लिए नहीं, ओव्यूलेशन और हार्मोन वो दोनों टेस्ट हुआ है। अच्छा, हार्मोन्स का नहीं हुआ? नहीं। और इन्फेक्शंस के लिए कुछ टेस्ट करवाया? नहीं। ठीक है शबाना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू। जी मैम, क्या कहेंगी इनको आप? एक्चुअली हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है मैडम। जिन लोगों में रेगुलर साइकिल्स होंगे, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन, ये 3 डेज में FSH, LH, E2 प्रोलैक्टिन टेस्ट हो, ये 5 हार्मोन्स का टेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जो ओव्यूलेशन का आपने टेस्ट करवाया, ज़्यादा लोग इन्हें इंजेक्शंस के साथ ही भेजेंगे, यानी मेडिसिन देके उसके बाद ओव्यूलेशन के लिए भेजेंगे। तो आपको लगा होगा कि आपके ओव्यूलेशन नॉर्मल है, लेकिन आप बिना कुछ दवा यूज़ करके और बिना कुछ इंजेक्शन लिए ये ओव्यूलेशन टेस्ट के लिए आपको जाना है, वो भी 11th डे से। अगर आपको अर्ली साइकिल्स है तो 9th डे से आप एवरी अल्टरनेट डे जा सकते हैं। और ये दोनों टेस्ट अगर नॉर्मल है तो इन्फेक्शंस भी एक वजह हो सकता है। बहुत लोगों में खाली एक इन्फेक्शंस यानी वायरल इन्फेक्शंस रहने से भी कंसीव करने में दिक्कतें हम देख सकते हैं। तो ये तीनों के लिए अभी टेस्ट बाकी है आपके लिए। ये तीनों टेस्ट करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम निकला तो हमें बता दीजिए, उसका हल हम बताएंगे। बिल्कुल शबाना, आप ये 3 टेस्ट करवाइए और फिर डॉक्टर मानसा को से आप रब्ता कायम कीजिए। एक और हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मैं पुणे से प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया? हाँ। कहाँ से शादी को प्रिया? 2.5 साल, पुणे से। जी, सवाल पूछें। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और 6 महीने से हम मतलब कंसीव कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। तो मतलब मैंने एक टेस्ट करवाया था जी। मेरे 9th पीरियड के 9th डे पे टेस्ट करवाया था। तो उसमें ये आया कि एंडोमेट्रियम साइज रहता है ना, तो वो 3 mm है।
ओके। तो उसके लिए मुझे कुछ ये दी थी, दवाइयाँ दी थी 5 दिन की, तो अभी मैं खा रही हूँ जी। तो साइज कम होने की वजह से कुछ अफेक्ट होता है क्या प्रेगनेंसी के लिए? ओके। प्रिया आपकी उम्र क्या है? मेरी 27 रनिंग है। प्रिया मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ, मेंसेस रेगुलर हैं आपकी? हाँ रेगुलर है। बेहतर। मैम क्या पूछना चाहेंगी प्रिया से आप? हार्मोन्स का और ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाया मैडम? नहीं, वो अभी तक कुछ टेस्ट नहीं करवाया है, बस यही साइज थोड़ा कम रहने की वजह से। ट्यूब्स का स्टेटस कैसा है उसके लिए भी हेलो? टेस्ट करवाया आपने? ट्यूब्स कैसे है मैडम? हेलो? ट्यूब्स के लिए कुछ टेस्ट करवाया आपने? नहीं। और हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस? उनका भी कुछ नहीं करवाया, फर्स्ट ही टेस्ट करवाया है। अच्छा, ठीक है। प्रिया बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करती हैं। थैंक यू सो मच। जी मैम क्या कहेंगी? एक ही स्कैनिंग इन्होंने निकाला और उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस 3 mm आया, वो तो बहुत कम है और एंडोमेट्रियल थिकनेस को भी बढ़ाना है, लेकिन अभी आप जो दवा ले रहे खाली एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन है इसके जो वजह है एंडोमेट्रियल थिकनेस लो होने की, उन हार्मोन्स का भी आपको टेस्ट करवाना है और वो ओव्यूलेशन पे भी उनका असर दिखाएंगे। तो ओव्यूलेशन भी कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। और इन तीनों के लिए जब तक आप हार्मोन्स लेंगे, हार्मोन्स 3 महीने तक अगर लेंगे तो 3 महीने तक आपका पूरे नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन जब आप वो छोड़ेंगे उसके बाद आपका जो प्रीवियस कंडीशन वो रिकर होने की भी चांसेस है। तो आप परमानेंटली अगर क्यूर चाहते हैं, परमानेंटली आपका प्रॉब्लम का हल आप चाहते हैं, तो होम्योपैथी में आप ट्राई कीजिए। आपको नेचुरल मेडिकेशंस के साथ, बिना कुछ हार्मोन्स के, बिना कुछ सर्जरी के, आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है उन सबको पहले डायग्नोस करके उसके लिए होम्यो ट्रीटमेंट हम दे देंगे और उसके बाद कंसीव करने के भी चांसेस बढ़ेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। प्रोग्राम में हम एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आई एम कॉलिंग फ्रॉम हैदराबाद मैम। माय नेम इज पल्लवी। ओके पल्लवी, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? आई एम कॉलिंग फ्रॉम हैदराबाद मैम। हेलो मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हैदराबाद। राइट, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम एक्चुअली मेरा शादी होके 2 साल हो गए मैम। जी। ओके, आई पूरा टेस्ट करवाए मैम, मेरा हस्बैंड का पूरा ओके एंड इवन माइन इज आल्सो ओके, बट डॉक्टर को दिखाए तो मेरा उन लोग बोले प्रोलैक्टिन थोड़ा ज्यादा है एंड आई हैव ऑलरेडी यूज्ड मेडिसिन फॉर 3 months मैम। अभी नॉर्मल हो गए मैम। जी, अच्छा। ऑलमोस्ट 2 months हो गया और नॉर्मल है, पीरियड्स आ रहा है मैम, कंसीव होने का चांसेस है ना? वही मेंसेस भी प्रिया आपके रेगुलर है पल्लवी? सॉरी, मेंसेस रेगुलर है मैम, ऑलमोस्ट 26 days को ही आ रहा मैम मेरा। जी जी। और आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 26 years है मैम। 26 साल आपकी उम्र है। मैम क्या पूछना चाहेंगे सर? प्रोलैक्टिन के लिए आप जो दवा ले रहे हैं वो कौन सी दवा है मैडम? एलोपैथी का दवा यूज करें आप? नहीं मैम, डॉक्टर ने दिया मैम। वही इंग्लिश मेडिसिन यूज करें या फिर होम्योपैथिक? इंग्लिश मेडिसिन ओनली मैम। और प्रोलैक्टिन ये कम होने के बाद अभी ओव्यूलेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाया आपने? अभी पूरा नॉर्मल है मैम, पूरा अगेन पूरा चेक करवाया, पूरा और नॉर्मल है मैम। जब ओव्यूलेशन के लिए टेस्ट कर रहे थे तभी आपको कुछ दवा देके वो ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाया उन्होंने? हाँ मैम। हाँ ठीक है पल्लवी, बहुत शुक्रिया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू। जी मैम क्या कहेंगी? 2 साल इनकी शादी को हो गए हैं, 26 साल इनकी उम्र है और इनकी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ था, इन्होंने दवा खाई, वो अब बेहतर है, लेकिन तब भी कंसीव ये नहीं कर पा रही हैं। एक्चुअली फॉलिकुलर स्टडी यानी वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, वो दवा खा के वो देखने वाली टेस्ट नहीं है। तो अभी आपने जो ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाया उसमें आप इंजेक्शंस लेके या कोई भी मेडिसिन लेके उसके बाद ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाया, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे ये 6 महीने तक या 1 साल तक, तभी हर एक महीना हम इंजेक्शंस के साथ या फिर कोई भी मेडिकेशन के साथ तो हम ओव्यूलेशन नहीं करवाते। तो इसी के अगर ऐसा करेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा साइकिल्स में, तो ट्राई करें तो भी प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी। जो आपको ओव्यूलेशन के लिए चाहिए वो परमानेंटली रहनी चाहिए और वो मेडिसिन खाने के बाद आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो भी आपको रेगुलरली ओव्यूलेशन होना है। अगर ऐसा ओव्यूलेशन चाहिए आपको तो होम्योपैथी के दवाइयों के बाद ही मिलेगी आपको। एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमारे क्लिनिक में आ जाइए, आपके ओव्यूलेशन के लिए या फिर कोई भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी अगर कोई इम्बैलेंस है तो उनके लिए भी आपको दवा दे देंगे। बेहतर। हमारे साथ एक और कॉलर शामिल है। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैं शबाना बोल रही हूँ भोपाल से। शबाना भोपाल से, क्या बात कर चुकी हूँ शायद आपसे? ओके शबाना, सवाल अपना पूछिए। फोन कट गया था, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे अंडे नहीं बन रहे हैं, मैंने ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर से, तो
3 महीने का ट्रीटमेंट दिया है मतलब उन्होंने। ओके। और बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर रहते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब वो मेन टाइम कौन सा होता है जिस टाइम प्रेगनेंसी की ज्यादा उम्मीद रहती है? ओके, ये जानना था क्योंकि मेरे हस्बैंड 15 दिन में से 1 दिन बेहतर बेहतर, ज़रूर शबाना, आपको ज़रूर डॉक्टर बताएंगे। आपकी उम्र क्या है? मेरी 26। 22 साल आपकी उम्र है। मैम कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया शबाना, ज़रूर जो आपने पूछा है वो डॉक्टर आपको बताती है। थैंक यू सो मच जी मैम। नो ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम भी इन्होंने बताई है और साथ ही साथ 22 साल इनकी उम्र है। आप इन्हें बताएं व्हाट आर दोस बेस्ट डेज? एक्चुअली ओवुलेशन का तो प्रॉब्लम आपको हल मिल गया है और ओवुलेशन भी हो रहा है ऐसा बताया आपने। और अगर ओवुलेशन परमानेंटली आपको हासिल हो गया है तो वो अच्छी बात है। और 11th डे से लेकर 18th डे तक नेचुरली रेगुलर मेंसेस आने वाले लोगों में ओवुलेशन होगा। तो 9th डे से लेकर 20th डे तक एवरी अल्टरनेट डे अगर मिलेंगे तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन खाली 1 दिन या 2 दिन वैसा तो नहीं बता सकते। इन सारे दिनों में कभी कभी स्ट्रेस लेवल्स या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस, खाने पीने के तरीके, इन सब में डिपेंड करके एक लड़की में भी हर एक महीना वो ओवुलेशन का डेट भी चेंज हो सकता है। लेकिन ज़्यादा तो 11th डे से लेकर 18th डे के बीच में होने की चांसेस है। तो 9th डे से लेकर 20th डे तक एवरी अल्टरनेट डे अगर मिले तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ेंगे। ऑलराइट, हम एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग जी, अपना नाम बताएं हमें, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं सविता उगले बोल रही हूँ। ओके सरिता, क्या सवाल है? ऑलराइट सरिता, सवाल बताएं। मैडम मेरा ये प्रॉब्लम है कि 17 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ जी। और समझो हो गया था एक बार 96 में। अच्छा। फिर वो प्रेगनेंसी उसके बाद हुई नहीं, अंडा ही नहीं बन रहा था। हस्बैंड के तो रिपोर्ट ठीक है। और बस उसके बाद 2007 में मुझे ये एसएलई नाम की बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? एसएलई। ओके मैम, समझिए। हाँ, एसएलई। ओके ओके, बेहतर। ओके जी जी सरिता। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि सजेस्ट करना नहीं है अपने प्रेगनेंसी। अच्छा, तो क्या कर नहीं सकते? सरिता आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 38। हम क्या पूछना चाहिए? और पहले इश्यू से आपको बच्चे हैं मैडम? नहीं बच्चे नहीं है। एक बार एबॉर्शन हुआ तब से बस प्रॉब्लम चल रही है, बहुत थक गई मैडम। अच्छा ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। मैम इनकी शादी को 17 साल हो गए और एक बार इन्होंने बताया कंसीव किया था लेकिन नहीं बच्चा बच पाया और इनको ओव्यूलेशन की भी प्रॉब्लम है, कैसे मदद करेंगी? और ओवुलेशन के साथ साथ एसएलई करके भी एक बीमारी है इन्हें, वो ऐसा बताया है। एसएलई रहे लोगों में, बहुत सारे लोगों में, बहुत कम लोगों में अच्छी तरह से प्रेगनेंसी आके वो डिलीवरी तक पहुंचने वाली चीज़ें बहुत कम लोगों में होगा। जब भी एसएलई होगा तो रिपीटेड अबॉर्शंस होने की भी चांसेस है और मदर का भी हेल्थ बिगड़ सकता है। पहले आपको एसएलई के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो एसएलई हमारे कंट्रोल में आया तो तभी आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करनी चाहिए। लेकिन ऐसा एसएलई को भी रिलीफ कंडीशन में, क्यूर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन रिलीफ कंडीशन में हम बहुत सारे केसेस में ला चुके हैं। तो एक बार आपके पूरी रिपोर्ट लेकर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप डायरेक्टली आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। एक बार एसएलई का कुछ हल हम निकालें, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो अच्छा है। बेहतर। ये मशवरा सरिता जी के लिए था जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया था। नाज़रीन हमारे साथ अब शामिल है प्रोग्राम जी हाँ आदाब डॉक्टर में डॉक्टर मानसा स्टूडियो में मौजूद हैं। तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, नंबर्स आपको हम बताते चलें, 0402331380 और 0402331380 हमारे नंबर्स हैं। प्रोग्राम में हम लाइव कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना, कहाँ से हैं आप? रुबीना खान। रुबीना खान, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं जिला यवतमाल से। बेहतर। ओके रुबीना, खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरी शादी को 3 साल हो गए और औलाद नहीं है। जी। हाँ, तो डॉक्टर की जांच कराई मैंने, तो डॉक्टर का कहना है पेट पर बहुत सूजन है करके। हाँ, तो सूजन है बोले और वो खून कम है बोले बहुत जी। और 2-3 डॉक्टर चेकअप कराई मैडम, फायदा नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, तो बेहतर। बोलिए मैडम आप। बेहतर। रुबीना आपकी उम्र क्या है? 22। ओके। और रुबीना अपने शौहर के कोई टेस्ट करवाएं, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? नॉर्मल है मैडम। बेहतर बेहतर। कितना साल हो गया आपकी शादी को? 3 साल हो गए। ओके, आपने बताया। मैम कुछ पूछना चाहेंगे?
पेशाब में जलन या फिर बार बार बुखार आना या फिर मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा पेन होना, ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपको? नहीं नहीं मैडम, खाली जब मुहावरी आती नहीं क्या, जब मैडम पेट में बहुत दर्द होता। कितने दिन तक दर्द उठेगी आपको? 2 दिन तक होता मैडम, अकड़न रही थी पेट पे। और ब्लीडिंग तो साफ होती है या फिर क्लॉट्स वगैरह कुछ निकलते हैं, गड्ढे वगैरह? जी, ब्लीडिंग में गड्ढे ऐसा कुछ गिरते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। और कुछ टेस्ट करवाया आपने? हाँ मैडम, खून पेशाब वो सब जांच कराए। और स्कैनिंग ओव्यूलेशन के लिए या ट्यूब्स कैसे हैं वो देखने के लिए? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं बोले मैडम ने, खाली बोले खून पेशाब को चेक कराओ। वो कराए तो उसमें जैसा खून कम निकला। ठीक है। और पेट पर बच्चेदानी से सूजन बहुत निकली। ठीक है ठीक है मैम। ओके ओके रुबीना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। 22 साल मैम इनकी उम्र है, 3 साल इनकी शादी को हो गए। एनीमिक रिपोर्ट टेस्ट बताती है कि बहुत खून की कमी है, एनीमिक ये हैं। और बच्चेदानी में सूजन बताई कि क्या कहेंगी आप इन्हें? एक्चुअली यूट्रस में जब बच्चेदानी में सूजन हम कहेंगे तो इन्फेक्शंस के वजह से वो होगा, और पीरियड्स में जो आप दर्द बता रहे हैं वो भी इन्फेक्शंस का भी एक सिम्टम हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जब होगा तो वो पेल्विस में सारे पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन आके उसके बाद ब्लीडिंग में भी तकलीफ या पेट में दर्द, ऐसा ये सब सिम्टम्स भी हम देख सकते हैं। जब ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पेल्विक कंडीशंस तक जा सकता है, ट्यूबल मोटिलिटी भी उसके साथ डिक्रीज होता है और ट्यूबल ब्लॉक भी होने के भी चांसेस है। वो देखने के लिए आपको एक बार स्कैनिंग निकलवानी पड़ेगी और ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाना है, और उसके साथ साथ ट्यूब्स का भी स्टेटस हमें जानना है। ये सारे जानने के बाद ही आप प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही आपको वो हमें पता चलेगी, और उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जहाँ तक आपका खून का कम होने की सवाल है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्री मेडिकेशन ले सकते हैं, और आप खाने से भी, अच्छे से खाने से भी आपको खून बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ जब इसका इलाज हम स्टार्ट करेंगे उसके साथ आपका खून बढ़ने के लिए भी हम दवा दे सकते हैं। बेहतर। जी हाँ रुबीना, तो आपको जो डॉक्टर ने बताया वो टेस्ट करवाने हैं और उसके बाद डॉक्टर मानसा को कॉन्टैक्ट करना है। हमें कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैं साधना बोल रही हूँ, कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। ओके जी, शालू जी। मैं अपनी हाँ जी सिस्टर के बारे में बात करना चाहती थी। जरूर शालू जी, पूछिए। हाँ जी, उनकी एज है 38 और उनकी मतलब 10 साल उनकी मैरिज को हो गई। उनका एक बेबी है 9 ईयर का। हाँ। तो मैम उनके दूसरा बेबी नहीं होता है जी। अच्छा, तो हाँ जी। तो आप थोड़ा और बताएं, शालू के मेंसेस है, रेगुलर है? नहीं, अभी 2 मंथ से तो नहीं है। तो यही थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा, और कुछ उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं? हाँ जी, टेस्ट वगैरह सारे कराए हैं, सब नॉर्मल हैं। उनके हस्बैंड की भी नॉर्मल हैं। अच्छा। सारे टेस्ट, तो वो यही चाहती हैं कि उनका एक बेबी और हो। बिल्कुल। उससे पहले भी मेंसेस रेगुलर होता था मैडम, अभी 2 महीने से रुक गया है क्या? हाँ जी, बस 2 मंथ से थोड़ा सा मतलब जैसे दवाई लेती है ना तो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मतलब वो बंद हो जाता है। फिर कब से ये मेंसेस होने के लिए कब से दवा ले रही है वो? वो 2-3 मंथ्स हो गए उनकी। और ट्यूबल ब्लॉक के लिए कुछ टेस्ट करवाया? ट्यूब्स का स्टेटस पता है आपको? हाँ नहीं, सारे टेस्ट कराए हैं उनके, लेकिन टेस्ट तो उनके सारे नॉर्मल हैं, सब ठीक है, बट उनके बेबी ही कंसीव नहीं होता है। ठीक है। शालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगी कि आपकी बहन की वो मदद कर सकें। मैम, इनकी बहन की उम्र 38 ईयर्स है, 10 साल शादी को हो गए हैं, एक बच्चा है उनका, बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का ये केस लगता है, दूसरे बेबी को कंसीव करने में दिक्कतें आ रही हैं। मेंसेस भी 2 महीने से इरेगुलर है। जब मेंसेस इस उम्र में इरेगुलर होता है तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन एक बार हार्मोन्स का लेवल हमें देखना है। जब FSH LH दोनों हार्मोन्स बहुत बढ़ के और E2 हार्मोन बहुत कम है तो ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज ही हमें दिखाई देगी। लेकिन एक बार आपको हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है, और काफ़ी लोगों में ऐसा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए ट्यूबल ब्लॉक एक रीज़न बनता है। तो ट्यूबल ब्लॉक अभी है, ट्यूब्स का स्टेटस कैसा है ये जानना पड़ेगा। अगर ट्यूबल ब्लॉक की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही तो ट्यूबल ब्लॉक हम क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ ऑपरेशन के। हम ओनली होम्योपैथिक नेचुरल मेडिकेशन के साथ 5 या 6 महीने में ट्यूबल ब्लॉक को भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इनका उम्र 38 ईयर्स है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये टेस्ट करके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए बोलिए, क्योंकि अभी अगर प्रीमेच्योर मेनोपॉज स्टेज में ये पहुंच रही है तो बहुत जल्दी हमें ये सब करने पड़ेंगे। बिल्कुल। हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो।
उम्मीद करते हैं कॉलर हमें समझ सुन पा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैम एक सवाल थोड़ा सा तफसील से पूछेंगे, तफसील से जानना चाह रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि इनफर्टिलिटी से जो गुजरते हैं, बहुत से टेस्ट कराने के बाद एक अरसा जब लग जाता है क्लिनिक्स में दौड़ते दौड़ते, तो थोड़ा सा डिप्रेशन मोड में वो चले जाते हैं, जिससे आपने जिक्र भी किया था इनफर्टिलिटी स्ट्रेस तक वो पहुँच जाते हैं। तो अपने तजुर्बे से एंड एक डॉक्टर की हैसियत से आप उन तमाम लोगों को क्या कहेंगी? एक्चुअली जब इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सही वजह जानना ज़रूरी है। सही वजह ना जानते हुए भी सालों भर अगर वो कुछ भी ट्रीटमेंट लेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन आपको कंसीव करने के लिए दवा दे रहे, लेकिन ये सब झूठी बात है, क्योंकि बिना कुछ प्रॉब्लम के कोई भी दवा नहीं खा सकते और वो वजह बिना जाने कुछ भी ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते। तो इन बातों में पढ़ के उन्हें कोई भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उनका वजह जानेंगे या फिर कोई भी हम उनका ट्रीटमेंट हम होम्योपैथी में शुरू करेंगे, हर एक के लिए कंसीव करने के बहुत सारे चांसेस होंगे। तो कभी भी ट्राई करेंगे तो उम्मीद के साथ ट्राई करना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वजह जानने के बाद इलाज बिल्कुल मुमकिन है। हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो मैडम। जी हाँ। हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम सानिया शेख है। सानिया, कहाँ से है सानिया? मुंबई से। जी सानिया, सवाल पूछें प्लीज। हाँ जी मैडम, मेरी शादी को 6 साल हो गया है। Okay. तो शादी होने के बाद में 1 साल के बाद बच्चा हो गया था। तो सब कुछ रेगुलर अच्छे से हो गया था। जब से मेरा बेबी हुआ है ना, उसके बाद से मुझे पीरियड्स टाइम पे नहीं होती है। ओके। और अच्छा। महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा होते होते धीरे धीरे अभी महीना जैसे आने ही नहीं लगा है। जी, बिल्कुल जी। भी बंद होने लगा है और ब्लडिंग एक ही दिन होती है, बस फिर बंद हो जाती है। उस वजह से ना मेरा वेट भी बढ़ गया है। सानिया, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 26 साल है। 26 साल आपकी उम्र है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया कुछ? हाँ, डॉक्टर को सबको बताए थे तो पेट में बोले कि गांठ हो गई है करके, तो उससे दूरबीन से ऑपरेशन किए, वो गांठ वगैरह सब कुछ निकाले। अच्छा, ऑपरेशन भी हो चुका? खाली बोलते ब्लड की कमी है। ऐसा होम्योपैथिक इलाज अभी चालू करके मेरे को 6 महीना हुआ है। उससे मेरे को रेगुलर महीना तो आ रहा है, यानी कि दवा खाने पर ही मुझे महीना आता है, ना तो नहीं आता महीना। मैम कुछ पूछना चाहेंगी? थायराइड के लिए या फिर पीसीओडी है ये जानने के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम? हाँ, थायराइड भी करवाया था, सब कुछ नॉर्मल है। थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ महीना नहीं आता है और वेट बढ़ जाता है उस वजह से। और ओवरीज में कुछ सिस्ट है, ऐसा कुछ बताया है आपको? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है, बेहतर। मैम क्या अभी नहीं, थोड़ा सा मुख्तसर हमारे पास वक्त है, आप सानिया को क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और ये पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका होगा, और पीसीओडी होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। आप एलोपैथी का दवा ले रहे हैं तो इसी की वजह से आपको रेगुलर पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं और स्कैनिंग में भी कुछ भी नहीं पता चल रहा। अभी आप जो एलोपैथिक दवा ले रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए, उसके बाद 1-2 महीने के बाद आप हार्मोन्स का और स्कैनिंग करवाइए, उसके बाद हमें कॉल कीजिए, आपका हाल हम बताएंगे। बिल्कुल डॉक्टर मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आखिरी कॉलर थी और इंशाल्लाह फिर हम बहुत एक नए हफ्ते में इसी मौजू पर हम फिर बातचीत करेंगे। हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।